दादी माँ, हम इसके बाद वृंदावन निकल रहे हैं ना? हाँ बेटा, 5 सुहागिनें तुझे टीका करेंगी, नजर उतारेंगी। 5? दादी माँ 5 में वक्त लग जाएगा, बस एक से करवा लो, फिर हम निकलते हैं वृंदावन। बिरजू भाई जल्दी कर। अरे बस आ गए, ये लीजिए। हाँ अच्छा चलो, दीपिका, मृणालिनी, शीला, प्रेमा, गंगा, चलो तिलक कर लो। बिरजू, ये बंटवा दे सब में बांट दें? अरे हमें तो लगा था आप हमें जेब खर्ची दे रही हैं। बंटवा। अच्छा देव, चलो पूर्वजों का आशीर्वाद ले लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अम्मा जी, आप ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? हम जा रही हैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ के। अम्मा, ये क्या कह रही है? ये तू पूछ रहा है लल्ला? तोरी हर बातों से तो मुझको यही लगो कि इस घर को मोरी जरूरत ही ना है। हर बार तूने ये जतायो कि हर मुसीबत का कारण हम ही हैं। तो हमने सोची हम ही घर में ना रहेंगी तो ये घर का भला हो जाएगा तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अम्मा, मेरे शब्दों ने आपको दुखी किया, आहत किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा मंतव्य आपको दुखी करना कदापि नहीं था अम्मा। आप तो मेरी माँ है। माँ के बिना घर घर नहीं होता अम्मा। तू तो बड़ो शास्त्री है, वेद पुराण को ज्ञाता है। तूने ही मोको कहा था ना कि अपना स्वर्ग नरक सबको यहीं इसी जमीन पर इसी जीवन में भुगतना पड़े। तो हम जा रही हैं, जमुना जी के घाट पर रहेंगी, थोड़ा पुण्य कमाएंगी और अपने पाप धो देंगी। राधे राधे। अम्मा, छुइयो मत मोको, छुइयो मत। टेसू काहे भाग रही है? तो को तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना कि हम घर छोड़कर जा रही हैं। मत जाइए अम्मा, मेरी वजह से आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस घर को आपकी बहुत जरूरत है अम्मा, मत जाइए। तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि ई बला हमेशा के लिए जा रही है। नहीं अम्मा, राधिका सत्य में चाहती है कि आप रुक जाएं। हम सबके मन में आपका स्थान सर्वोच्च है अम्मा। आप ही तो हमें उचित अनुचित का अंतर बताएंगी। आपको भला कोई भला कैसे समझेगा? अम्मा, आपने जाने का विचार त्याग कर मुझे पाप का भागी होने से बचा लिया है। यदि किसी पुत्र की मां उससे रुष्ट होकर घर त्याग दे तो उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता। आपकी छत्र छाया हम पर सदा बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है और यही हमारे लिए सुख और आनंद का विषय है।
बिस्मिल्लाह। तूने मोको जो कछु समझायो है वो हम कभी ना भूलेंगी। घर में सबसे बड़ा होने के नाते मोरा का कर्तव्य है ये तूने मोको बताई दियो है। अम्मा, मैं और देव की तनिक धर्मशाला तक जा रहे हैं। पुरोहित परिवार के लोग वहां पहुंचते ही होंगे। आइए देवी, चलें। आते हैं बेटा। आपने रुककर बहुत अच्छा किया अम्मा। इस घर की खुशियां आपके बिना निराधार है। हाँ हाँ छोरी, हम रुकी ही तो तोरे कारण हैं। राधिका, मुझे गौरी पूजा बिल्कुल समझ में नहीं आती। अरे जब तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया है तभी तो तुम्हारी शादी हो रही है उससे, फिर पूजा करके पति का क्या मांगना? गौरी पूजा सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है ताकि हमें अच्छा पति मिले। गौरी पूजा करके हम देवी माँ से ये मांगते हैं कि हम अच्छी पत्नी बन सके। जैसे पार्वती माता, वो अपने पति के लिए उनका प्रेम भी है, उनकी शक्ति भी है और उनकी भक्ति भी है। ठीक उसी तरह हम भी बन सके। मैं अपनी बेटी को ज्ञान का पाठ क्या पढ़ाऊंगा? ईश्वर करे तुम्हारी ये ज्ञान पिपासा सदैव जागृत रहे बेटा। कैसी विडंबना है, पुत्री के घर में आते ही पिता उसके विवाह के स्वप्न संजोने लगता है, किंतु उसके विवाह का समय आते ही बेटी के घर से विदा होने का क्षण उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। किसी स्वप्न के पूरे होते समय इतने अश्रु नहीं बहते होंगे जितने एक बेटी के घर से विदा होते समय बहते। नहीं बाबूजी, चलो बेटा, मां पूजा की थाली लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जी बाबूजी। अब चले? चल। अब राधिका तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ आई। हेलो। मैं ड्रीम्स में भी ये बात नहीं सोच सकता क्यूटीज कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ? अरे तुमने इतना बड़ा सच मुझसे हाइड्स किया, फिर भी मुझे पता चल गया है कि तुम वृंदावन वापस क्यों आई हो। और मैं सैड इस बात से हूं कि तुमने मुझे भी नहीं बताया, हाँ, मुझसे भी शेयर नहीं किया। पूरब, ये एक राज की बात है और इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और ना ही पता चलना चाहिए। तो मुझे प्रॉमिस करो पूरब कि ये राज तुम किसी को नहीं बताओगे। अरे पर क्यूटीज, ये तो। पूरब। ओके, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना तो कोई तुमसे सीखे। मैं प्रॉमिसेस करता हूं। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ बताना विशाखा,
किसे क्या पता नहीं चलना चाहिए? अब यही राधिका कि मैं यहाँ वृंदावन में हूँ। मुंबई का सारा मीडिया मुझे ढूंढ रहा है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ वृंदावन में हूँ तो सारे फोटोग्राफर्स, चैनल वाले, सारा मीडिया यहाँ वृंदावन में आ जाएगा। अगर वो यहाँ आ गए तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा राधिका। और फिर मैं तो उन सबसे यही कह के आई हूँ ना कि मैं देश के बाहर जा रही हूँ। और फिर तू तो जानती है ना कि मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ। वैसे तू यहाँ वापस क्यों आई? हाँ, वो चढ़ावे की चुनरी यहीं भूल गई थी। चले? अब हाँ चलो चल। हेलो राधिका। आप? हाँ, मैं। तुम ये सोच रही हो ना कि शादी के कुछ घंटे पहले मैं से फोन क्यों कर रहा हूं? राधिका, सच कहूं तो एक एक पल भारी पड़ रहा है। मैं जानता हूं अब वो दिन तो आ ही गया है कि अब हम एक होने वाले हैं, पर फिर भी उस पल का इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम एक दूसरे को यूं ही याद करते रहेंगे तो यादों में कब पल बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बस थोड़ा सा जी घबरा रहा है। घबराहट? कैसी घबराहट राधिका? अपना सब कुछ छूट जाएगा ना। और मैं जो तुम्हें मिलने वाला हूं हमेशा हमेशा के लिए, तुम्हारा अपना। मैं मानता हूं राधिका कि नए घर में सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारे लिए, सिवाय मेरे। पर मैं वादा करता हूं राधिका, ये देव कभी नहीं बदलेगा जिसे तुमने चाहा है। पर राधिका, मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। जी अभी? अब तो सीधा फेरों के समय ही। पर राधिका, मैं तो तुम तक। राधिका, तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। जी। अच्छा बेटा। सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। गौरी पूजा के लिए जाना है, मैं रखती हूँ। ठीक है, जल्द मिलूंगा। यहाँ कैसन? वहाँ जनवा से मना है? जी 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 जी, जी वो हम राधिका जी से मिलने आए थे। वो मंदिर गई है गौरी पूजन के वास्ते। अच्छा, कौन काम था का? नहीं नहीं नहीं, कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही। छुपाई का रहे हैं बिरजू भैया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी उम्र का लिहाज कीजिए। वो कहाँ है ना, आजकल सब हो ना कछु छिपावत है, हमसे झूठ बोला था। दिखाइए ना क्या है? वो कुछ नहीं, वो देव भैया भेजे हैं, राधिका जी को देना है। हमको दे दीजिए, हम छोटी बहू को पहुंचाई देंगे, उनके कमरे में रखवाई देंगे। ए धुलिया। जी अम्मा जी। ये छोटी बहू के वास्ते पुरोहित परिवार वालों ने कहा उपहार भेजे, उनके कमरे में रखवाई दे। नहीं 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 नहीं, हाँ, हम राधिका जी को ही दे देंगे। हम थोड़ा इंतजार कर लेते, बहुत समय है हमारे पास। अरे वो कब वो आएगी, का पता कितनी देर इंतजार करेंगे। आपकी जरूरत होगी ना, वहाँ दे दीजिए, उनके कमरे में रख दीजिए। दे दीजिएगा? हाँ, और फिक्र ना कीजिए, उपहार सही हाथों में ही पहुंचेगा। जी, राधे राधे। अरे राधे राधे राधे। वहाँ कहाँ जा रहे? यहाँ से जाइए। नहीं माँ, इधर से ही जाते हैं। ए धुलिया। जी अम्मा जी।
अरे देव भैया, अरे किन ख्यालों में खोए हुए? चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। किन ख्यालों में खोया हूँ बिरजू? बस ये सोच रहा हूँ कि राधिका भी वहां दुल्हन की तरह तैयार हो रही होगी ना। वो गले में हार पहन रही होगी। उसने हाथों में कंगन पहने होंगे। वो कानों में झुमके पहन रही होगी। हो गया ना तैयार? अम्मा हम तैयार हो गए, अब चले? नहीं बिटिया, रुक रुक, अभी बैठ बैठ। एक चीज पहनानो बाकी है, रुक। अरे अम्मा, ये तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से आया? तो को जानने की जरूरत ना है कि पायल कहाँ से आयो। समझ ले तोरे भाग्य में था तो आ गयो। ला दूसरा पैर दे। ऐसन सुंदर लगेगी ना मोर पोती, यू का रूप देख के सब लोग जल जावेंगे। गिफ्ट रैपर। अम्मा, कहीं ये पायल पुरोहित परिवार के यहाँ से तो नहीं आई है? और अगर आई हो तो? अम्मा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने तो मुझसे कहा था कि ये पायल आप मेरे लिए लाई हैं और आप मुझे दे नहीं पाई। क्या मुझको लगा कि अगर तू सुन लेगी ना कि ये पायल वहाँ से आई है तो तू पहनने से मना कर देवेगी। पर अम्मा, ये पायल पुरोहित परिवार के यहाँ से आई है, मतलब ये पायल मेरे लिए नहीं राधिका के लिए आई है। अरे ना रे, पायल आई है वहाँ से पर तोरे वास्ते। काहे ना बिटिया, लोगों को लगा होगा कि तोरे साथ बड़ो अन्याय कियो है, बड़ा जाति कियो है तोरे साथ, तो को बहलावन के वास्ते उन्होंने ही पायल भेज दी। ये पायल तोरी ही है।
है पूरब? अब है क्या? तुम्हारा इस तरीके से बार बार यहाँ आना ठीक बात नहीं है। ठीक? अरे राइड्स तो वो भी नहीं है जो तुम करने जा रही हो। तुम मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना है और कब करना है। तू वेट्स किस बात का है क्यूटीज? मौके अगेंस्ट एंड अगेंस्ट नहीं मिलते हैं। बेला जी अम्मा जी, विशाखा को देखा? हाँ, अभी इधर से गई है। तो तुम मुझे यहाँ ये समझाने आए हो कि मेरा अगला कदम क्या होगा? हेलो पूरब, विशाखा ने जो भी कुछ किया है अपनी मर्जी से किया है। ठीक है क्यूटीज, तुम्हें जो करना है करो अपनी मर्जी से, लेकिन एक बात माइंड्स में बिठा लो, आज शादी की नाइट्स है और टाइम्स हमारे पास है नहीं। तुम्हें जो करना है आज ही की नाइट्स करना होगा। और मैं सही मौके की तलाश में हूँ, और ये तुम समझ लो, मैं जो यहाँ करने आई हूँ वो सिर्फ तुम जानते हो, और जो सच तुम जानते हो पूरब, वो तुम ही तक रहे तो अच्छा होगा। मैं कुछ सोच कर ही यहाँ वापस आई हूँ, और वो मैं करके रहूंगी, और वो मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी प्यारी पायल है विशाखा। जानती है अम्मा जी ने दिया है, और पता है किसने भिजवाई है? किसने? तेरे ससुराल वालों ने। राधिका, मुझे लगता है उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। देख लेना, जैसे आज माफ किया है वैसे ही एक दिन तुझे अपना भी लेंगे। तेरी बहुत याद आएगी विशाखा। तो क्या मुझे तेरी याद नहीं आएगी? राधिका, तेरे बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है। तुझे याद है बचपन में लंगड़ी, पिट्ठू, स्टापू, सभी में तू ही मेरा दाम दिया करती थी। मैं तो बस आराम करती थी, तू ही तो थी जो मेरा सारा काम करती थी। और तो और, तू तो अपने गुड्डे गुड़िया तक मुझे दे देती थी। तूने मेरी बहुत आदतें बिगाड़ी हैं राधिका। तूने मुझे इतना दिया है कि तू मुंबई जाकर कितनी समझदार हो गई है। तुझे देखकर लगता ही नहीं कि तू पहले वाली विशाखा है। जो दिखता है वो होता नहीं है राधिका, समझी? मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि मेरी बहन मुझे वापस मिल गई है। राधिका, ये मांग टीका कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं मुंबई से जो लेकर आई हूँ ना वो पहन ले। अभी ये ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, हाय। वाह भाई, वाह 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 वाह, यू लुकिंग गॉर्जियस। कयामत ढा रहे हैं भाई आप। ओके। हाँ, एक और बात है वैसे, ये जो इतना अच्छा अटायर है ना, ये एक चीज से मैच नहीं कर रहा है। गुस्सा नहीं, स्माइल कर सकते हैं हम। बकवास खत्म हो गई है या और भी कुछ कहना बाकी है? सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है अर्जुन। अब मैं तो इन लोगों को वारिस दे नहीं सकती। वो देने वाली है इसलिए उसके नाम देव की सारी प्रॉपर्टी की जा रही है। अरे विशाखा को तो मैंने किसी तरह हैंडल कर लिया था, लेकिन ये राधिका जब कुछ नहीं थी तब मुझे दो बातें सुनाकर चली गई थी। तो
आप तो गॉड से कि इस घर की छोटी बहू बनने वाली है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सच कहें तो जो आपकी मदद कर सकता है इस वक्त वो तो चुप बैठी है ना। आप समझ रही ना, हम ताई जी की बात कर रहे हैं और हमें नहीं लगता इस घर में उनके अलावा आपकी कोई मदद कर सकता है। एक है ना वो अम्मा जी, उस बुढ़िया का तो मेरा पास चले तो मैं गला दबाकर पिस्टल से शूट करता। ये कर सकते हैं। देखती हूँ वो क्या कर रही है। हेलो, हाँ अम्मा जी से बात कराइए। अम्मा जी हेलो जी, मैं मृणालिनी बोल रही हूँ। हाँ राधे राधे, आप हैं? बधाई हो, खूब खूब बधाई। बधाई हो? आप मुझे बधाई दे रही हैं? सच, आप लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। जब वक्त आया तो सबसे पहले हार मान कर बैठ गई ना। डैम इट, यहाँ देव बारात सजाकर खड़ा है और आप चुप। हाँ हाँ, तो आइए ना बारात लेकर। आपके देवर जी की बारात का ही तो हमें इंतजार है। इंतजार? आपका दिमाग खराब हो गया? और नहीं तो क्या। अरे हम बहुत खुश हैं, हमारी पोती की जो शादी है। आपकी पोती? आप कहना क्या चाहती हैं? हम ही कह रही हैं, आप बारात लेकर आए तो सही, आपके देवर जी के साथ मोर पोती की ही शादी होगी। ये हुई ना बात। बोला मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, पर मैं खुश नहीं हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम तो खुश हो ना, जाओ जाओ ना, जाकर नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। तुम तो शायद भूल गई हो ना कि वो तुम ही थी जो नहीं चाहती थी कि हमारे घर में राधिका आए कभी। तो तुम्हें अब भी नहीं चाहती? अच्छा, देखकर वहां ऐसा लग तो नहीं रहा था। वो इसलिए क्योंकि मेरी अम्मा जी से बात हो गई और उन्होंने कहा है कि देव की बारात के साथ उनकी पोती यानी हमारे परिवार की असली छोटी बहू ही आएगी। असली छोटी बहू यानी विशाखा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।